दो ना एक बार ओ। सागर किनारे दिल ये पुकारे। दोस्तों आज बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस अभिनेत्री ने फिल्में छोड़कर 16 साल की छोटी सी उम्र में अपने से डबल उम्र के सुपरस्टार से शादी कर ली और फिर 11 साल बाद उसी सुपरस्टार पति से अलग रहने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री का शादी के बाद भी एक बड़े सुपरस्टार से अफेयर रहा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया की लाइफ के बारे में। हेलो दोस्तों, अंटू स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद प्यारा सी गिले, बिरहा की रात का जलना। 8 जून 1957 को जन्मी डिम्पल कपाड़िया के पिता चन्नी भाई कपाड़िया बेहद ही अमीर व्यक्ति थे। वे अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टी दिया करते थे। कहा जाता है कि ऐसी ही एक पार्टी में फिल्म मेकर राज कपूर ने डिम्पल को देखा और वे डिम्पल के दीवाने हो गए। डिम्पल को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था और वे एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। डिम्पल कपाड़िया लुक्स में अपनी उम्र से काफी मैच्योर लगती थी। शायद आपको पता नहीं होगा कि बॉबी फिल्म के लिए पहले राउंड के ऑडिशन में डिम्पल कपाड़िया को रिजेक्ट कर दिया गया था। वो 21 साल के ऋषि कपूर से काफी बड़ी लग रही थी। हालांकि दोबारा ऑडिशन में राज कपूर ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया और इस तरह सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें पहली फिल्म बॉबी मिल गई। बॉबी फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को जिसने देखा वो देखता ही रह गया। शानदार एक्टिंग और गजब का फैशन सेंस डिम्पल की सफलता का सीक्रेट बन गया। इस फिल्म में पोल्का डॉट वाली डिम्पल की ड्रेस और बिकिनी सीन ने जमकर सुर्खियां बटोरी। फिल्म के साथ साथ डिम्पल और ऋषि कपूर को लेकर भी बातें होने लगी थी। दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता था। शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर से इनकी नजदीकियां बढ़ गई, लेकिन राजेश खन्ना के आते ही दोनों अलग हो गए। डिम्पल कपाड़िया की राजेश खन्ना से पहली मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना 70 के दशक में नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात डिम्पल कपाड़िया से हुई और वह पहली नजर में ही उनके दीवाने हो गए और यहीं से राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। इसके बाद राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने साल 1973 में शादी कर ली। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया की उम्र महज 16 साल की थी और राजेश खन्ना 32 साल के। शादी के 6 महीने बाद डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया को बेहतरीन पॉपुलैरिटी मिली। हालांकि राजेश खन्ना के कहने पर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनानी पड़ी। परिवार के लिए स्टारडम छोड़ने पर डिम्पल को कोई पछतावा नहीं था। एक इंटरव्यू में डिम्पल कपाड़िया ने कहा था, जब मेरी शादी हुई तब मैं महज 16 साल की थी। मुझे परिवार के लिए स्टारडम छोड़ने पर कोई पछतावा नहीं है। ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन समय था। शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया 11 साल तक बड़े पर्दे से दूर रही। उसी बीच इनकी दोनों बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने कुछ समय तो अच्छा गुजारा, लेकिन फिर दोनों में तकरार शुरू हो गई। डिम्पल फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना इसके खिलाफ थे। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। इसी बीच टीना मुनीम राजेश खन्ना की जिंदगी में आ गई। दरअसल राजेश खन्ना और टीना मुनीम साथ में एक फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में हो रही थी। शूटिंग के लिए डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना के साथ गई थी। मॉरिशस में दोनों की नजदीकियां देखकर डिम्पल कपाड़िया से रहा नहीं गया और वह वापस इंडिया आ गई। भारत वापस आकर वह अपने पापा के पास चली गई। इसके बाद वह राजेश खन्ना के पास दोबारा नहीं लौटी। शादी के 11 साल बाद राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया अलग हो गए, लेकिन दोनों ने कभी भी तलाक नहीं लिया। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना तलाक चाहते थे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने उस समय शर्त रखी कि उनकी दोनों बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। राजेश खन्ना डिम्पल की इस मांग को टाल रहे थे। इसी वजह से डिम्पल ने तलाक के कागजों पर साइन करने से मना कर दिया। राजेश खन्ना से अनबन और फिर उनका घर छोड़ने के बाद डिम्पल कपाड़िया ने एक बार फिर फिल्मों में कमबैक किया। उन्होंने ऋषि कपूर के साथ आई फिल्म सागर से फिल्मी दुनिया में दोबारा कदम रखा
और फिर करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। डिम्पल ने अपने फिल्मी करियर में सागर, जाबाज, कब्जा, राम लखन, खून का कर्ज, अजूबा, रुदाली, क्रांतिवीर, मृत्युदाता, दबंग और कॉकटेल जैसी फिल्में की। राजेश खन्ना को जब कैंसर हुआ तो डिम्पल कपाड़िया उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास वापस लौट आई। 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तो भी डिम्पल कपाड़िया उनके साथ ही थी। वहीं डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल के रिश्ते की बात करें तो इन दोनों ने मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह और नरसिम्हा जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम किया था। उस दौर में साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। हालांकि उस समय डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल दोनों ही शादीशुदा थे। भले ही डिम्पल राजेश खन्ना से अलग हो गई थी, लेकिन उस समय वे कानूनी रूप से शादीशुदा थे। ऐसे में वे अपने रिलेशन को सीक्रेट ही रखना चाहते थे। भले ही डिम्पल और सनी देओल अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी अमृता सिंह ने उन दोनों के रिलेशन में होने की पुष्टि की थी। दरअसल डिम्पल से पहले सनी अमृता के साथ रिलेशन में थे। अलग होने के बाद अमृता ने एक इंटरव्यू में बातों बातों में इनके रिश्ते के बारे में बताया था, जिसके बाद उनके रिलेशन को लेकर काफी चर्चाएं होने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि डिम्पल की बेटी और ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना ने सनी को छोटे पापा तक कहना शुरू कर दिया था। इसके अलावा 2009 में जब डिम्पल की बहन डिम्पल कपाड़िया का निधन हुआ तब भी सनी उनके साथ ही थे। सनी और डिम्पल कपाड़िया भले ही एक रिश्ते में थे, लेकिन वे अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सके। दरअसल सनी देओल उस समय शादीशुदा थे और उनके अफेयर की खबरों ने उनकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। सनी अपने पापा की तरह दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। धर्मेंद्र ने भी समाज के खिलाफ जाकर अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से शादी की थी, लेकिन सनी देओल ने पूजा देओल के साथ अपनी शादी को खत्म न करने का फैसला किया। कहा जाता है कि पूजा ने सनी को अपने दो बेटों करण देओल, राजवीर देओल के साथ घर छोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद सनी देओल ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने का विकल्प चुना और डिम्पल के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। वहीं डिम्पल कपाड़िया की बात करें तो वह अभी भी फिल्मों में सक्रिय हैं। तो दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।